हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही होगी। चाइल्डहुड एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। कोई भी प्रश्न आ जाए, पहले भी बात करता हूँ, सबसे पहले मेरी यही बात होती है कि कोई भी प्रश्न आ जाए, आपने सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है, जो भी आपको शब्द दिया है। उसके बाद उसकी कोई एक दो डेफिनेशन लिख दो, देन उसका ग्राफ, देन उसको आगे आगे डिफाइन करना है, देन एंड में कंक्लूजन निकालना है। तो इसके आपके आसानी से 7 8 10 पेज भर जाते हैं और एक दो ग्राफों के अंदर चला जाता है। चार्ट जरूर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम चाइल्डहुड एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखना है कि बाल्यावस्था होती क्या है। 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, इसके इसको हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बालक में उदासीनता और सामाजिक विकास आदि के भाव विकसित होने लगते हैं। वह विद्यालय नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है और समाज के समक्ष कोई रोमांचकारी प्रदर्शन करना चाहता है। 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, वह बाल्यावस्था की आयु होती है। आप पहले शैशवावस्था भी लिख सकते हैं, देन हम बाल्यावस्था, देन आप किशोरावस्था, देन हम वृद्धावस्था की बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम बाल्यावस्था को सर्कल करेंगे, फिर हम बाल्यावस्था के बारे में लिखेंगे, बाल्यावस्था का अर्थ लिखेंगे। कि बाल्यावस्था में सिंपल से पॉइंट है कि वह 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, इसको गैंग एज भी कहते हैं। यह विद्यालय से नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है बच्चा, और समाज के समक्ष कोई रोमांचकारी प्रदर्शन करना चाहता है। ब्लेयर जोन्स और सिमजन के अनुसार, अब डेफिनेशन आपने जरूर लिखनी है कोई ना कोई, कि उनके अनुसार बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों तथा विचारों का अधिकतम निर्माण होता है। कॉल बैक ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत कठिन है। कुप्पुर स्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरणतः 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है, यानी कि गुस्से वाला होता है, और लगभग सब बातों का उत्तर न में देता है। उससे कोई भी बात पूछ लो, वो नहीं न यही कहेगा। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और वह अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसने अन्य बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की जांचना होती है और प्रबल होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में वह विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह पाता, वह विद्यालय से मुक्त होना चाहता है और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। यह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, रॉस के अनुसार वह बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसके सामान्य व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों का क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। देन है जिज्ञासा की प्रबलता, फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में होते हैं, 6 से 12 वर्ष की आयु में होते हैं, वो हर एक चीज़ पूछता है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फोर्सफुली क्यूरियोसिटी। देन है वास्तविक जगत से संबंध, रिलेशनशिप विद रियल वर्ल्ड। स्ट्रैंग के शब्दों में बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त चाहता है कि मम्मा हम इस संसार में रहते हैं, क्या होता है ना। हर एक भी उसके लिए यह चीज़ बहुत बड़ी होती है, संसार। तो हर एक चीज़ की जानकारी, मम्मा ये भी जान लूँ, मैं ये भी जान लूँ, मैं ये भी जान लूँ, उन्हें ये होता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, प्लेजर इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को जो भी हम हाथ से कार्य करवाते हैं, उसको डांस वाला, म्यूजिक वाला, जिससे उसका मन प्रसन्न होता है, तो वह वैसा करना उन्हें अच्छा लगता है। बगीचे में काम करना, लकड़ी की वस्तुएं, औजार बनाना, कढ़ाई करना आदि, पेंटिंग वगैरह। और देन है डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। बाहरी जगत में रुचि, अन्य व्यक्ति, वस्तुओं आदि को कार्यों से अधिक परिचय होगा और सामाजिक गुणों का विकास होता है। सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, ये सारा कुछ आता है। 6 7 8 साल के बालक एवं बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें पता लगता है। ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। देन है नैतिक गुणों का विकास होता है।
बाल्यावस्था में बच्चों का नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है। देन है संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन, यानी कि एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन करते हैं, वह उन भावनाओं को दमन करते हैं जिनको उनके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। तो हर एक आदमी को अपनी उम्र के हिसाब से ही काम करना, बोलना, बैठना उनके साथ अच्छा लगता है। सामूहिक खेलों में रुचि होती है, रुचियों में परिवर्तन भी होता है और ज्ञान इंद्रियों का संपूर्ण विकास हो जाता है। इसमें लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है। शारीरिक क्रियाओं में ज़्यादा होता है, वह प्रत्येक कार्य को स्वयं करना चाहता है। बोध एवं चिंतन, ठीक और गलत की पहचान होती है। खोज एवं भ्रमण के प्रति लगाव होता है कि बच्चों का आप अक्सर देखा होगा आपने, उनको कोई ना कोई कार्य करना अच्छा लगता है और घूमने का लगाव होता है और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। तो मुख्य मुख्य यह पॉइंट है, आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप कहें कि इनके नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको ये चीज़ें भी सारी शेयर कर दूंगा। बस आपने लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने अर्थ लिखना है, अर्थ के बाद आपने कोई ना कोई डेफिनेशन लिख देनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसके आगे उनको परिभाषित कर देना है, जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, देन आपने निष्कर्ष निकालना है। पॉइंट को समझना जरूरी है, अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया तो आप अच्छे तरीके से इनको लिख सकते हैं। और एग्जामिनर भी ये चेक करता है कि किसने कैसा लिखा है, मतलब अपने दिमाग से किसने लिखा है। थैंक यू सो मच।